आज हम पाकिस्तान में क्रिएटिविटी और इनोवेशन को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में क्रिएटिविटी और इनोवेशंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसका अंदाज़ा हमें कैसे होता है कि पाकिस्तान 121 नंबर पे लाइक कर रहा होता है ग्लोबली, सही है। हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के अलावा हार्डली कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसे हम लोकली मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं। वो अगर हम फॉर एग्जांपल कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम बना भी रहे हैं, तो भाई अल्टीमेटली क्या होता है कि उनका जो आइडिया होता है या जो रॉ मटेरियल होता है वो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान सेल्फ कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, मतलब कोई ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा जहाँ पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन पाकिस्तान की अपनी हो। अब हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान में जो नेग्लिजिबल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस हैं उसके बिहाइंड रीजंस क्या हो सकती हैं। उसके बिहाइंड मेजर दो रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहले आपकी रीज़न जो है करिकुलम हो जाता है। पाकिस्तान का करिकुलम ग्रेजुएशन लेवल तक वो सिर्फ और सिर्फ क्रैमिंग बेस्ड है कि हम अपने स्टूडेंट्स को क्रैम करवाते हैं चीज़ों को, हम उन्हें कोई नई चीज़ कोई नया आइडिया जो है उस पर वर्कआउट नहीं करवाते। तो उसके बाद अगर हम आगे मूव ऑन करें मास्टर्स पे, तो पाकिस्तान में जो मास्टर्स है वो भी आपका, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मतलब आप मास्टर्स में दो तरह की ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि या तो आप रिसर्च बेस पे कंटिन्यू कर लें या तो आप कोर्स बेस पे कंटिन्यू कर लें। अगर आप कोर्स बेस पे कंटिन्यू करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आपको स्टिल रिसर्च से रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी अपने उसके लिए और आप इजीली मास्टर्स की डिग्री ले सकते हैं। तो भाई हमें क्या पता चला कि हमारे पास मास्टर्स तक भी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर हमारे पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में, बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चर्स प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या इशू आता है कि भाई जब रिसर्चर्स यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकलते हैं तो उन्हें कोई ना कोई एनवायरनमेंट तो चाहिए ना अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करने के लिए। अब वो एनवायरनमेंट किसने प्रोवाइड करना है? इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रही। वो कैसे नहीं कर रही भाई? अगर गवर्नमेंट ने उन्हें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, इसका क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट हैव टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन हमने देखा है कि हमारे बजट में जो स्पेंडिंग्स होती है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो नेग्लिजिबल होती है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सिर्फ और सिर्फ 0.28% ऑफ द बजट इन्वेस्ट किया था। जहाँ पे स्पेंडिंग इतनी कम होगी तो वहाँ पे आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगी ना। उसके बाद हम पाकिस्तान और साउथ कोरिया का कंपैरिजन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं। पाकिस्तान जो अपनी क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्वेस्ट कर रहा है, इट इज़ अराउंड 0.28% ऑफ इट्स बजट। जबकि साउथ कोरिया कितना इन्वेस्ट कर रहा है? साउथ कोरिया ने लास्ट ईयर 5% प्लस इन्वेस्ट किया था बजट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर हम बात करते हैं इसके इम्पैक्ट्स की कि भाई जितनी ज़्यादा आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंडिंग्स होगी, आपकी इकोनॉमी का साइज़ भी उतना ज़्यादा होगा। अब फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया जो कि 5% ऑफ इट्स बजट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करता है, उसकी इकोनॉमी का साइज़ कितना है? 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स है। और पाकिस्तान का देखें जिसकी स्पेंडिंग 0.28% है, उसका जो साइज़ है इकोनॉमी का वो 0.4 ट्रिलियन डॉलर्स के अराउंड है। इसका क्या मतलब हुआ कि द मोर यू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट योर इकोनॉमिक साइज विल ग्रो मोर। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं तो साउथ कोरिया का एक प्रोडक्ट है सैमसंग मोबाइल की फॉर्म में। तो वो साउथ कोरिया की नेशनल जीडीपी में 23% कंट्रीब्यूट करते हैं। पाकिस्तान का ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो कि कंट्रीब्यूट कर सके। हमारा मैक्सिमम कौन से प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं? आपकी एक वो एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है, कोई बारिश या क्लाइमेट कंसर्न हो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका तबाह हो जाता है। आपकी इंडस्ट्री आ जाती है, इंडस्ट्री में क्या होता है कि जी हम मेजर थिंग्स जो है या तो वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं या अपने पाकिस्तान की एग्रीकल्चर से ले रहे होते हैं। अल्टीमेटली आप नेचर पर रिलाय होते हो ना। तो भाई इस नेचर से थोड़ा बहुत अपने आपको डाइवर्स करो कि नेचर के साथ साथ आप अपने आर्टिफिशियल चीज़ों पर भी रिलाय करो ताकि आपकी इकोनॉमी डाइवर्स हो। थैंक यू।